तो देखिए, आज हम आपको 12th क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट समाकलन का दूसरा भाग, इसमें इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन है वो हम कराएंगे। तो आप लोग बहुत ध्यान से आप लोग देख सकते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होंगे। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर अवश्य करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो देखिए, आइए हम आगे चल रहे हैं। आपके सब क्वेश्चन नंबर यानी 11वीं से चल रहे हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन हमने अगले भाग में करा दिए, तो यानी क्वेश्चन नंबर 11वीं से चल रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप एक बात देख सकते हैं। ये सवाल है, इस सवाल को आपको कैसे करना है। तो आप क्या करेंगे, ई की पावर एक्स से अंश और हर में डिवाइडेड कर दो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ई की पावर एक्स का अंश तथा हर में भाग देने पर, जैसे आप भाग देंगे ना तो ये क्या बन जाएगा, समाकलन। देखो, 1/e की पावर x होगा, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स, और बट्टे में यहाँ 1 आ जाएगा, और ये 1 यानी माइनस e की पावर ये आ जाएगा, और ये dx आ गया। अब देखो, आप ऐसे देख सकते हैं इस बात को कि देखो यहाँ पे आ गया, तो इस जो नीचे वैल्यू है ना हर में, यानी 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, इसको मान लो। तो जैसे ही आप मानते हैं, माना 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, इसको हमने टी मान लिया। तो इसका अवकलन करेंगे, तो अवकलन क्या हो गया, यानी ई की पावर यानी माइनस एक्स हो गया, डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये आ गया। अब ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो देखो ये क्या बन जाएगा, समाकलन ई की पावर, देखो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन, इसको टी लिख सकते हैं, और ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इसके बराबर डी टी है, तो यहाँ लिख दो डी टी। तो ये क्या आ गया अपने पास, इसका समाकलन करेंगे तो ये हो गया लॉग यानी टी हो गया प्लस सी हो गया। अब लॉग टी की वैल्यू रख दो, टी की वैल्यू हमने क्या मानी है, 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, तो आप क्या लिख सकते हैं, यानी लॉग, ठीक, यानी 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स यानी प्लस सी, यही इसका यानी फाइनल उत्तर होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, यानी इसको नोट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर अगले की बात कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी क्वेश्चन हम एक 12 नंबर का यानी 12वां क्वेश्चन है, क्योंकि 10 हमने उस वाले भाग में करा दिए। तो इस ये है यानी 1 अपॉन यानी 5 प्लस 4 यानी कॉच एक्स और dx, ये है अपने पास समाकलन। तो एक बात बताइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यानी कॉज एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कॉज एक्स का फॉर्मूला होता है अपने पास, यानी 1 क्या होता है, 1 माइनस यानी टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, और बट्टे में होता है यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप इसमें लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे आप ये फॉर्मूला इसमें लगाते हैं तो ये बन जाएगा समाकलन 1 अपॉन यानी 5 प्लस यानी 4, यानी कोच की जगह पे आप इसको लगाएंगे, यानी 1 माइनस यानी टेन स्क्वायर एक्स वाई 2, और बट्टे में आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये आ गया। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं, तो ये इधर पहुंच जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, समाकलन, तो ऊपर वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक, और बट्टे में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये यहाँ आ जाता है 5, इसके साथ हो जाएगा, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक, यानी प्लस यानी 4, ये आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर
यानी x/2 ये हो जाएगा, और dx। अब यहाँ नीचे वैल्यू थी वो ऊपर पहुंच गई। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये आप कैसे करेंगे, देखो 1 + tan स्क्वायर, यानी 1 + tan स्क्वायर फॉर्मूला होता है यानी सेक स्क्वायर का, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, यानी सेक स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं इस बात को। अब देखो इनको सॉल्व कर ले रहे हैं, देखो 5 का गुणा करेंगे तो 5 5 होगा, ये 5 tan स्क्वायर हो गया, और इसमें करेंगे तो 4 और माइनस के 4 tan स्क्वायर x/2 हो गया। तो एक बात बताओ, 5 और 4 यानी कितने हो गए, यानी 9 हो गए, ठीक। और इसकी 5 tan स्क्वायर x/2 और 4 tan स्क्वायर x/2, तो ये आपका कितना हो जाएगा, यानी 5 में से 4 जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा प्लस, यानी tan स्क्वायर x/2 ये आ गया, और ये क्या है dx है। ठीक, अब यहाँ ऐसा कर लो, इस बात को लेट कर ले रहे हैं, मान ले रहे हैं, तो देखो यहाँ पे अब लिख दे रहे हैं, यानी माना, ठीक है, माना। यहाँ पे क्या मानना है, यानी tan x/2 को मान ले रहे हैं, यानी tan x/2 और बराबर इसको t के बराबर मान ले रहे हैं। इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो गया, 1/2 यानी सेक स्क्वायर, यानी x/2 यानी dx बराबर dt, ये आ गया। अब ये वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे तो देखो ये क्या बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ जरूरत हमें किसकी है, यानी सेक स्क्वायर x/2 की जरूरत है, तो ये 2 इधर चला जाएगा, तो इसको फाइनली आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, यानी सेक स्क्वायर x/2 और dx और बराबर 2 dt लिख सकते हैं, यानी 2 dt लिख सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे लगा सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। तो ये बात आप यहाँ पे लगाएंगे तो देखो ये क्या बन जाएगा, इसकी जगह पे हम कैसे लिखेंगे, समाकलन, और ये आपका बन जाएगा कितना, यानी 2 बाहर ले लो, यानी कांस्टेंट वैल्यू है यानी 2, और ये आपका हो जाएगा 1/, ये क्या है 9 है, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस अब ये tan स्क्वायर x/2 है, तो tan x/2 को t लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी t स्क्वायर, और ये आ गया dt आ गया, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा रफ कर दें। अब एक बात बताइए, ये आ गया, इतना आ गया अपने पास, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 2, ठीक है, समाकलन 1/, यानी t स्क्वायर प्लस यानी 3 का स्क्वायर यानी dt, तो 1 + x स्क्वायर का वो होता है समाकलन, तो उसको आप कर देंगे तो देखो ये क्या बन जाएगा, यानी 2, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है तो ये तो रहेगी, तो जो ये 1/a होता है, तो ये क्या बन जाएगा 1/3, ठीक है, tan इनवर्स यानी t/3 प्लस यानी c, ये बन जाएगा आपका, ठीक है। फाइनली आपका ये हो जाएगा। अब यहाँ t की वैल्यू पुट कर दो, तो t की वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2/3, यानी tan इनवर्स। अब t की वैल्यू है अपने पास, यानी tan x/2/2/3, ठीक, और प्लस c, यही आपका फाइनल उत्तर है, ठीक। यहाँ आपके 2 सवाल हमने करा दिए। अब देखो एक तीसरे सवाल की हम बात कर ले रहे हैं, तो देखिए इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, हटा दे रहा हूं। देखिए आप लोग देखते रहिए, ये सभी सवाल यानी ये सभी सवाल है जो बोर्ड एग्जाम में यानी कई बार आए हुए हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए यहाँ हम 13 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है, यानी समाकलन यानी 1/, यानी साइन थीटा माइनस अल्फा है, ठीक, और है साइन थीटा माइनस यानी बीटा है, थीटा माइनस बीटा है और डी थीटा है। तो देख लो इसको आपको करना है, तो देखिए आप कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे आप इसमें ये टेक्निक लगा सकते हैं,
देखो यहाँ पे ऐसा कर ले रहे हैं साइन यानी अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा का अंश और हर में कर दे रहे हैं साइन अल्फा माइनस यानी बीटा। ठीक, अब ये बात ऐसे ही लिख दे रहे हैं समाकलन 1 अपॉन यानी साइन यानी थीटा माइनस अल्फा साइन थीटा माइनस बीटा, ठीक है, और डी थीटा ये आ गया। अब देखो यहाँ पे आप एक बात देख सकते हैं, इसको अंदर मल्टीपल कर लेते हैं तो देखिए ये क्या बन जाएगा, यानी 1 अपॉन यानी साइन यानी अल्फा माइनस बीटा होगा, जैसे समाकलन करेंगे यानी साइन यानी अल्फा माइनस बीटा और बट्टे में आ जाएगा साइन यानी थीटा माइनस अल्फा और ये बन जाएगा साइन यानी थीटा माइनस यानी बीटा। ठीक, और ये डी थीटा आ गया। अब देखो इसको कर ले रहे हैं, सेटिस्फाइड करेंगे तो देखो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे आप ऐसा कुछ करते हैं, देखो 1 अपॉन यानी साइन यानी अल्फा माइनस बीटा ये है, तो देखो अब यहाँ पे लिख देते हैं यानी साइन। ठीक, अब यहाँ पे करते हैं यानी थीटा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, देखो थीटा माइनस एक ब्रैकेट में लिख दो थीटा माइनस बीटा, थीटा माइनस बीटा। अब ये क्या है, माइनस का चिन्ह लगाओ यहाँ पे। अब इसको आप ऐसा करते हैं यानी थीटा माइनस यानी अल्फा ऐसे लिख दिया हमने। ठीक, अब देख लो ये बंद कर दिया तो यहाँ से आप ये बात देखेंगे, देखो आगे जैसे ही आप ब्रैकेट खोलते हैं, जैसे आप ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस का थीटा हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये वही आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। तो ये आ गया अपने पास साइन यानी थीटा यानी माइनस अल्फा साइन थीटा माइनस यानी बीटा, ये आ गया अपने पास डी थीटा। तो अब देखो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए, देखो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, यानी फॉर्मूला ये होता है साइन ए इंटू कॉज बी यानी माइनस यानी कॉज ए इंटू साइन बी होता है। ठीक, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो देखो ये क्या बनेगा, आप ऐसे लिख सकते हैं यानी 1 अपॉन साइन यानी अल्फा माइनस बीटा। ठीक, और इसका जैसे आप फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यानी साइन, ठीक है, साइन ए, ठीक है, साइन, इसको आप क्या लिख सकते, साइन ए इंटू कॉज बी, तो साइन ए की जगह पे ये काम करेगा यानी थीटा माइनस बीटा इंटू कॉज यानी थीटा माइनस यानी अल्फा होगा। ठीक, और यहाँ लिख सकते हैं माइनस यानी कॉज यानी थीटा माइनस यानी बीटा होगा और इंटू साइन यहाँ लिखेंगे थीटा माइनस यानी अल्फा होगा। ठीक, अब देखो देख सकते हैं और बट्टे में नीचे ये है साइन थीटा माइनस यानी अल्फा है यानी साइन यानी थीटा माइनस यानी बीटा है, ये रहा। ठीक, और यहाँ डी थीटा लगा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, इन्हें इनके नीचे यानी प्रत्येक को अलग अलग डिवाइडेड कर दे रहे हैं, तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये मैं 2 लाइन ऊपर से रफ कर रहे हैं, तो देखो यहाँ से ये बनेगा आपका यानी 1 अपॉन यानी साइन, और इसको लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा लिखेंगे, अल्फा माइनस बीटा लिखेंगे। तो देखिए जैसे ही आप इनको करेंगे ना तो ये इसके नीचे जैसे ये पार्ट आएगा तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से हम बात करें क्या कट रहा है, साइन थीटा माइनस बीटा, ये और ये वैल्यू कट जाएगी जब अलग अलग करेंगे, तो यहाँ क्या मिलेगा, यानी कॉस थीटा माइनस अल्फा ये मिलेगा यानी कॉज थीटा माइनस अल्फा, और बट्टे में मिलेगा यानी साइन यानी थीटा माइनस यानी अल्फा ये मिलेगा। ठीक, अब माइनस चिन्ह लगाते हैं, अब इसके भी बट्टे में ये करेंगे तो देखो ये यहाँ से क्या कटेगा, माइनस साइन थीटा माइनस अल्फा ये आपका कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यानी कॉस थीटा माइनस बीटा, तो ये बचेगा यानी कॉस थीटा माइनस यानी बीटा, और बट्टे में आपका बचेगा क्या, साइन यानी थीटा माइनस यानी बीटा ये बचेगा आपके पास, और यहाँ क्या है डी थीटा। अब देखो इसको कर सकते हैं, देखो अलग अलग कर ले रहे हैं इनको, तो ये
क्या होगा, 1/sin यानी अल्फा माइनस बीटा होगा। ठीक, और समाकलन करेंगे यानी कॉज बट्टे साइन, यानी कॉज बट्टे साइन क्या होता है, यानी कॉट, यानी कॉट यानी थीटा माइनस यानी अल्फा डी थीटा माइनस, अब ये कॉस बट्टे साइन ये क्या होता है, यानी कॉट होता है, तो यानी कॉट थीटा माइनस यानी बीटा डी थीटा आ गया। अब इनको अलग अलग कर ले रहे हैं, तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है अपने पास, यानी 1 यानी साइन यानी अल्फा माइनस यानी बीटा। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम इसका समाकलन कर दे रहे हैं, यानी कॉट का यानी कॉट एक्स का क्या होता है, यानी कॉट एक्स का होता है लॉग साइन, तो आप क्या लिखेंगे, लॉग। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे साइन यानी थीटा माइनस यानी अल्फा, थीटा माइनस अल्फा। ठीक, माइनस यानी लॉग और साइन थीटा माइनस यानी बीटा आ गया। ठीक, और यहाँ पे प्लस सी लगा सकते हैं। अब देखो लिखना चाहें तो और थोड़ा बढ़ा सकते हैं इसको, आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसे लिख सकते हैं 1 यानी साइन यानी अल्फा माइनस बीटा, और इसको आप देखो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, यानी लॉग यानी m माइनस यानी लॉग n होता है, तो ये क्या करता है, यानी लॉग m/n के रूप में ले जाता है। तो बस यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं तो ये बन जाएगा यानी लॉग, तो आप क्या लिख सकते हैं, यानी साइन थीटा माइनस अल्फा, और बट्टे में लिख सकते हैं साइन यानी थीटा थीटा माइनस बीटा। ठीक है, तो ये बात आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी प्लस सी। ठीक है, तो ये आपका इतना फाइनली उत्तर आ गया इस सवाल का। ठीक है, आगे का सवाल हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये आप नोट कर सकते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम सवालों की बात कर रहे हैं, यूपी बोर्ड के लिए हैं। तो देखिए अगर आप ठीक ठाक यानी आप शेयर करते हैं तो आपके सभी यानी चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कराएंगे। तो देखिए यानी क्वेश्चन नंबर यानी हम 14 की बात कर ले रहे हैं, तो देखिए 14 नंबर का सवाल, 14 नंबर का सवाल है क्या, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यानी 1 यानी साइन की पावर 4x। ठीक है, और प्लस यानी कॉज की पावर 4x। ठीक, और dx, ये सवाल है अपने पास। तो देखो इसको करना है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए देखो ऐसा करते हैं, अंश तथा यानी अंश तथा हर में यानी कॉज की पावर 4x का भाग देने पर जैसे ही हम भाग देंगे ना, तो ये क्या बन जाएगा, आप लिखेंगे यहाँ पे समाकलन, तो ऊपर 1 यानी कॉज की पावर 4, तो ये चला जाएगा इस किस में, यानी सेक की पावर 4 यानी x होगा, और बट्टे में यहाँ पे आ जाएगा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसमें देंगे तो ये 1 हो जाएगा, यानी 1 प्लस, और साइन बट्टे कॉस क्या होता है, 10 की पावर 4 x, ये आ गया, और dx ये आ गया। तो देखो अब इस बात को कैसे लिख सकते हैं देखो यहाँ लिखने का तरीका अपने पास ये हो सकता है, इसको आप ऐसा कर लो, यानी सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर x, और क्या लिख सकते हैं, इंटू सेक स्क्वायर x, और बट्टे में आ गया 1 प्लस 10 की पावर 4 x, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, और ये dx आ गया। तो अब देखो यहाँ यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है, क्या होता है, यानी 1 प्लस 10 स्क्वायर, यानी 1 प्लस 10 स्क्वायर x, ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर को, सेक स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या है, ये सेक स्क्वायर यानी x, और बट्टे में यहाँ पे आप ये बात देख सकते हैं, ये लिखा है कितना, 1 प्लस यानी 10 की पावर 4 यानी x, और dx। ठीक है, अब देखो यहाँ हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं क्या वैल्यू को, यानी 10x को हम मान ले रहे हैं, तो 10x को मान ले रहे हैं, तो माना हम यहाँ पे ये बात लिख दे रहे हैं, माना यानी 10x, तो ये बन जाएगा 10x को हमने t मान लिया,
अब जैसे ही इसका आप अवकलन करते हैं तो अवकलन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी होगा। बोलिए, सेक स्क्वायर एक्स यानी डी एक्स बराबर डी टी होगा। ठीक, तो ये वैल्यू अब क्या करें, इसमें पुट करेंगे जैसे ही। तो देखो ऊपर से हम थोड़ा रफ करना पड़ेगा बोर्ड। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो ये क्या बनेगा, समाकलन। समाकलन तो 1 प्लस यानी टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। ठीक, और ये सेक स्क्वायर तो ये सेक स्क्वायर डी एक्स ये डी टी में चला जाएगा तो नीचे आ रहा है यानी 1 प्लस यानी टी की घात 4 और ये डी टी आ गया, ये डी टी आ गया। अब देखो इसको मैं रफ कर दे रहा हूं अब इसका काम खत्म है। ठीक है, तो अब देखो टी स्क्वायर से फिर हमें अंश और हर में यानी भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टी स्क्वायर से अंश तथा हर में भाग देने पर तो जैसे ही आप भाग देंगे ना तो ये कंडीशन देखो क्या बनेगी, अपने पास ये बन जाएगा 1 अपॉन, अगर हम बात करते हैं तो ये 1 अपॉन टी स्क्वायर होगा प्लस 1 होगा और बट्टे में आ जाएगा कितना, यानी 1 अपॉन टी स्क्वायर और प्लस टी स्क्वायर। ऐसी कंडीशन बन गई और डी टी आ गया, ये आ गया। अब देखो यहाँ से एक फॉर्मूला आप बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको देखो हम यहाँ पे देखते हैं 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 और बट्टे में यहाँ पे 1 अपॉन यानी टी स्क्वायर और प्लस टी स्क्वायर है तो यहाँ पे देखो -2 और +2 हम कर ले रहे हैं तो ये आ गया डी टी आ गया। तो इसी बात को आप क्या लिख सकते हैं, बोलो, इसी बात को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, समाकलन। ठीक है, तो समाकलन 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 और बट्टे में आप लेके आ जाते हैं क्या, यानी टी माइनस 1 अपॉन टी का स्क्वायर और +2 लिख सकते हैं। ठीक, और डी टी आ गया। अब देखो इस वैल्यू को लेट कर लेते हैं, क्या वैल्यू को, यानी मान लेते हैं, माना हमने, चलो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, माना, ठीक है, यानी t माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर को हम बाई मान ले रहे हैं टर्म। तो इसका अवकलन करेंगे यानी t का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो -1 अपॉन टी स्क्वायर का इसका क्या हो जाएगा, ऐसे हम ये इसको करते हैं, यानी ये तो अवकलन 1 हो गया तो यानी माइनस तो माइनस आ जाएगा तो प्लस यानी 1 अपॉन, ठीक है, तो इसका 1 अपॉन टी स्क्वायर का करेंगे तो टी स्क्वायर आ गया। ठीक, और इक्वल टू डी टी ओवर डी वाई, ये आ गया अपने पास। देखो ये बात समझ गए होंगे, ऐसे कर लो। देखो अगर दिक्कत आ रही, टी माइनस यानी -1 अपॉन टी स्क्वायर तो इसे ऊपर ले जाएंगे तो यानी यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखने का तरीका ये होता है। ठीक है, तो ये आपके क्या है, यानी इसकी पावर t की पावर -2 ऐसे लिख सकते देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लेंगे। ठीक है, तो ये बन गया। अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू उसमें पुट करते हैं। देखो इसमें जैसे ही आप पुट करेंगे ना तो ये क्या बन जाएगा, देख लो एक बार, इसमें जैसे ही पुट करते हैं ये वैल्यू तो ये अपने पास आ जाएगा, फाइनली कितना आ जाएगा। ठीक, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। ठीक, तो देखो ये वैल्यू है अपने पास, तो इसमें रखेंगे, इसमें जैसे ही रखेंगे तो ये बनेगा अपने पास कितना, यानी यहाँ पे हमने क्या माना है, यहाँ पे हमने इसको माना है बाई माना है तो 1 अपॉन यानी बाई का स्क्वायर बन गया और ये क्या है 2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलिए √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये आ गया डी बाई आ गया, क्योंकि वो सारी 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी बराबर डी बाई, ये डी बाई में चला गया। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, यहाँ पे एक बात देख सकते हैं क्या,
ठीक है, अब इसका भी काम खत्म, हटा दे रहा हूँ। ठीक, अब देखो ये आपको आना चाहिए, यानी ये क्या होता है, यानी 10 में जाता है समाकलन, तो क्या लिख सकते हैं, यानी 1 अपॉन यानी √2 1 अपॉन √2 tan इनवर्स ये क्या आ गया बाई, यानी बाई अपॉन ए होता है, तो ये क्या होगा √2 होगा। ठीक, यानी प्लस सी आ गया। अब देखो एक बात बताओ, बाई की वैल्यू हमने बाई किसके बराबर माना था, यानी बाई के इक्वल माना था हमने, क्या माना था, यानी टी माइनस 1 अपॉन टी को माना था, ये माना था। तो ये वैल्यू यहाँ पुट अप करेंगे तो 1 अपॉन रूट में 2 और ये बन जाएगा tan इनवर्स, और इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा आपका कितना, ये बनेगा टी माइनस 1 अपॉन टी। ठीक, और बट्टे में आ जाएगा √2 आ जाएगा और प्लस सी आ जाएगा। तो अब देख लो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 अपॉन √2 लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, यानी ये बनेगा t² माइनस 1 और बट्टे में आ जाएगा √2 टी आ जाएगा। अब t की वैल्यू की बात आती है, यानी t की वैल्यू भी रख लो, यानी t की वैल्यू अपने क्या मानी थी शुरुआत में, थोड़ा देखिए, यानी हमने माना था t इक्वल टू, क्या माना था, t इक्वल टू माना था tan इनवर्स, क्या माना था x माना था, t इक्वल टू माना था हमने ये। तो अब t की भी वैल्यू पुटअप कर लो, तो जैसे आप पुटअप करेंगे ना t की वैल्यू, तो ये क्या बनेगा 1 अपॉन √2 यानी tan इनवर्स और ये बनेगा कितना, यानी tan² x माइनस 1। ठीक है, और ये आपका बट्टे में हो जाएगा √2, यानी √2 कितना है, यानी tan x प्लस सी, यही आपका इसका फाइनल उत्तर होगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल उत्तर होगा। अब देखो इससे आगे क्वेश्चन की हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो देखो आगे क्या होगा, तो ये आप नोट कर सकते हैं, हटा दे रहा हूं मैं। ठीक, अब देख लो आगे के सवाल, यानी आगे का सवाल है ना, इसको देख लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, समाकलन है, ये क्या है समाकलन, यानी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस, ठीक है, तो आप देख सकते हैं x² प्लस x³ और यहाँ पे dx, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं, तो इसको कैसे करेंगे, इसके फैक्टर कर ले रहे हैं सबसे पहले हम। जैसे ही हम इसके फैक्टर करते हैं समाकलन 1 अपॉन, तो इसको देखो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे। देखो एक बात बताओ, तो ये है 1 प्लस x प्लस x² प्लस x³ है, तो इसमें से क्या करेंगे, देखो यानी 1 प्लस x, तो यहाँ से हमने 1 कॉमन ले लिया, प्लस यहाँ से x कॉमन ले लो, तो ये क्या मिलेगा x² हमने कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस x आ गया। तो अब देखो 1 प्लस एक्स में से 1 प्लस एक्स कॉमन ले लो, तो ये क्या बचा 1 प्लस x² बचा, ये मिलता है। तो हमारे इसके फैक्टर क्या हो गए 1 प्लस x² फैक्टर हो गए। तो यहाँ पे ये बात लिख देंगे क्या 1 प्लस x और 1 प्लस x², ये इसके फैक्टर है, तो ये यहाँ लिख सकते हैं dx। ठीक है, तो आप एक बात देखिए, अब यहाँ पे एक बात देखो, अब यहाँ पे आंशिक भिन्न लगाने पड़ेंगे, आंशिक भिन्न आपको यूज करनी पड़ेगी। तो आंशिक भिन्न के लिए तो यहाँ पे लिख दो आंशिक भिन्न में बदलने पर, आंशिक यानी आंशिक भिन्न में बदलने पर जैसे ही आप आंशिक भिन्न में बदलेंगे तो देखो ये क्या बन जाएगा, आप ऐसे लिख देंगे 1 अपॉन, ठीक है, यानी 1 प्लस एक्स, यानी 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक, और बराबर यहां आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो a अपॉन यानी 1 प्लस एक्स, ठीक, यानी प्लस, देखो जब इस टाइप की होती है तो ये किस टाइप में जाता है, यानी bx प्लस सी टाइप में जाता है, और बट्टे में हो जाएगा 1 प्लस यानी x का स्क्वायर। ठीक, तो ये इससे कट जाता है, तो यानी 1 इक्वल क्या मिलेगा, इसका यहाँ गुणा कर देंगे, यानी 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये a आ गया प्लस, ये इसका यहाँ हो जाएगा, यानी 1 प्लस एक्स,
और ये आ जाएगा बी एक्स प्लस सी आ जाएगा इस फॉर्मेट में। अब क्या करते हैं, ऐसा कर लो, इनमें हम गुणा कर लेते हैं सब में, तो ये बन जाएगा 1 इक्वल टू, तो ए का मल्टीपल करेंगे ए प्लस ए एक्स का स्क्वायर यानी प्लस, यानी पहले हम 1 का करते हैं तो बी एक्स हो जाएगा, ठीक है, फिर हम सी में करते हैं तो सी हो जाएगा, फिर इसमें करते हैं तो ये हो जाएगा बी एक्स का स्क्वायर हो गया, वी एक्स का स्क्वायर हो गया प्लस सी एक्स हो गया। अब देखो यहाँ से सबसे पहले हम ऐसा कर ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर को तुलना कर ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का की तुलना करने पर, की तुलना करने पर, जैसे ही हम इसकी तुलना करेंगे तो देखिए यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, क्योंकि देखो इधर कुछ वैल्यू नहीं होती है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। देखो एक बात ध्यान दें तो आप स्क्वायर की टर्म में तो 0x का स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1 की फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर की तुलना करेंगे तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 0 है, तो a प्लस, देखो इसका कोफिशिएंट a, इसका कोफिशिएंट b, तो इसका कोफिशिएंट 0 है, तो a प्लस बी बराबर 0 आ गया, ठीक। अब यहां से आप देख लेते हैं तो एक इस नंबर 1 डाल दो, एक समीकरण बन गया। अब ऐसा कर ले रहे हैं कि x की तुलना करने पर, x की घात 1 इसकी तुलना करने पर, x का तुलना करने पर, जैसे आप इसकी तुलना करेंगे तो देखो x किस किस के साथ आ रहा है, बी एक्स प्लस सी एक्स, तो b प्लस सी बराबर ये भी 0 आ गया, ये दूसरा समीकरण आ गया अपने पास, ठीक है, यानी कांस्टेंट की तुलना करेंगे तो देख लो a प्लस सी बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, यानी कांस्टेंट, ये तीसरा समीकरण आ गया। अब देखो इनको हल करते हैं इनको हल करते हैं तो देखो यहाँ लिख दे रहे हैं, देखो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करने पर, जैसे आप हल करेंगे यानी फर्स्ट में से सेकंड को घटा दो तो a माइनस सी, तो क्या मिलेगा, a माइनस सी बराबर क्या है, 0, यहाँ पे एक समीकरण मिल जाएगा, चौथा मिल जाएगा, चौथा समीकरण। अब तीसरा समीकरण क्या था, a प्लस सी बराबर क्या था, 1 था अपने पास, तो आप क्या करो, इनको दोनों को जोड़ दे रहे हैं समीकरण चौथे और तीसरे को, तो 2a बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 1/2 आ जाएगी, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, ठीक। तो a की वैल्यू ये आ गई, तो देखो इसको हम थोड़ा रफ कर रहे हैं, आप लोग नोट कर लेना, तो a की वैल्यू हमने निकाल ली, a की वैल्यू हमने निकाल ली, तो देखना a की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब b की वैल्यू की बात कर ले रहे हैं, तो अब इसमें वैल्यू रख दो, तो देखो a प्लस बी बराबर 0 है, तो a का मान जैसे 1/2 रखेंगे यहाँ पे तो प्लस b, तो b की वैल्यू आ जाएगी कितनी, b इक्वल टू आ गया माइनस के 1/2 आ गया। अब देखो जरूरत पड़ती है किसकी, c की वैल्यू की, तो c की वैल्यू की हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो a प्लस सी बराबर क्या है, 1 है, तो अब देखो यहाँ पे हमें a की वैल्यू मिल चुकी है, a की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो 1/2 आप यहाँ पुट करेंगे प्लस सी इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1/2 आ गई, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं c इक्वल टू, इसकी भी वैल्यू 1/2 आ गई, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, तो आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब देखो इसको अब हम कर ले रहे हैं, तो यहाँ से हम करते हैं, इसको हटा दे रहे हैं, देखिए, ठीक है, यहाँ हमने सारी वैल्यू नोट कर ली, तो अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं हमारे पास समाकलन ये था, यानी समाकलन यानी 1 प्लस एक्स था और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर था, ठीक, dx था, इसके बराबर हमने क्या माना था, इसके बराबर हमने ये माना था समाकलन, ठीक है, a अपॉन यानी 1 प्लस एक्स, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस, और ये माना था बी एक्स यानी प्लस सी, अपॉन में था यानी 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और ये डी एक्स था, ठीक। तो अब देखो इतना आ गया, तो अब यहाँ पे अब हमारे पास वैल्यू है, सी की वैल्यू हमें मिल गई है, ठीक है, और बी की वैल्यू माइनस के 1/2 है और ए की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें ये वैल्यू हम पुट करते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, अब यहाँ पे लगाएंगे
समाकलन देखो इसकी वैल्यू 1/2, तो आप चाहे तो बाहर निकाल सकते हैं, कांस्टेंट है, यानी 1/1 प्लस एक्स आ गया, ठीक, यानी प्लस लगाइए यहाँ पे। अब चाहे तो देखो इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है, इसको चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हैं, dx, इसकी b की वैल्यू प्लस लगा दो, समाकलन b की वैल्यू है माइनस के 1/2 x प्लस c की वैल्यू 1/2 और बट्टे में क्या है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और dx, ये है टर्म। तो अब इसको सबको अलग अलग कर ले रहे हैं, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर ले रहे हैं, तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा यहाँ से आपको मिल जाएगा तो देखिए यहाँ आप ये देख सकते हैं, देखो 1/2 समाकलन करेंगे 1/1 प्लस एक्स यानी dx हो गया, प्लस देखिए यहाँ आप माइनस लग जाएगा चिन्ह, क्योंकि माइनस यहाँ पे अलग अलग कर रहे हैं हम, माइनस 1/2 और ये समाकलन x/1 प्लस एक्स का स्क्वायर dx होगा, और ये प्लस करेंगे समाकलन लगाएंगे आप किसका, तो ये भी देखो 1/2 है तो 1/2 बाहर निकल आएगा, और 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर और dx ये आ गया। अब देखो इनका समाकलन आप कर सकते हैं आराम से, देखो 1/2 तो इसका हो जाएगा log, यानी 1 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बात आती है किसकी, माइनस, तो इसका जब इसको लेट करेंगे ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या मानेंगे, यानी t मान के करेंगे, तो 1 तो इधर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा log, यानी 1 प्लस एक्स का स्क्वायर आ गया, ठीक। अब इसकी बात आती है तो 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये किसका होता है, यानी tan इनवर्स और आप लिख सकते हैं tan इनवर्स x यानी प्लस c, तो ये आपका समाकलन का उत्तर है आपको फाइनली, तो आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जहां तक है मैं समझ पा रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब देखो आगे हम बात कर रहे हैं 16 नंबर का, तो देखिए इसे आप नोट कर सकते हैं, हटा दे रहा हूं। अब देख लो यहां से हम बात कर ले रहे हैं, यानी 16 नंबर का सवाल है। 16 नंबर का सवाल ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। समाकलन 3x यानी +1 अपॉन ये है अपने पास 2x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस के यानी 2x + 3 और dx ये है देखो तो ये इस टाइप का सवाल है, तो देखो यहाँ आप कैसे करेंगे, इस सवाल को आप हल करेंगे तो इसके बराबर आप वैल्यू को मान लेंगे, कैसे, समाकलन यानी 3x यानी +1 अपॉन यानी 2x का स्क्वायर माइनस के 2x + 3 और dx बराबर, तो इसके बराबर हम लेट कर लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, तो आप एक बात को देख सकते हैं, ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, समाकलन लगाएंगे, ठीक है, तो आप लिख देंगे समाकलन, यहाँ लिख देंगे a प्लस ये जो हर होता है ना वो लिखते हैं a इंटू में d/dx यानी हर कितना है, यानी 2x का स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 3 ये होता है, और प्लस b होता है और बट्टे में आ जाता है जो है, यानी 2x का स्क्वायर माइनस के 2x + 3, ठीक है, dx है, ठीक है। अब देखो इनको हम सॉल्व कर ले रहे हैं वैल्यू को, तो ठीक है, तो इन वैल्यू को देखो कैसे सॉल्व करते हैं, यानी यहाँ a और b की वैल्यू की हमें आवश्यकता पड़ेगी, तो a और b की वैल्यू निकाल लो, तो 3x + 1 इसके बराबर क्या है, इसके बराबर ये वैल्यू है तो देखो a, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका अवकलन करेंगे तो ये क्या होगा 4x होगा, और इसका क्या होगा माइनस के 2 होगा, यानी प्लस का b आ गया, ये आ गया। तो अब देखो यहाँ से इसको हल करेंगे, यानी ये आ जाएगा 3x + 1 = 4ax आ गया, माइनस के 2a आ गया, प्लस का b आ गया, ये आ गया अपने पास, यानी तुलना कर दे रहे हैं। अब जैसे ही x की तुलना करेंगे तो 4a यानी बराबर 3
ए की वैल्यू आ गई कितनी 3 बट्टे यानी 4 आ गया ए की वैल्यू। अब देखो बी की वैल्यू की बात कर ले रहे हैं तो ये कांस्टेंट वैल्यू है तो माइनस के 2a यानी प्लस b यानी बराबर 1 है। तो a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है माइनस के 2 इंटू में 3/4 यानी प्लस b तो बराबर 1। तो यानी 2 से काट दो यानी 2 बार कट गया, ठीक है। तो ये माइनस है इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगी, b की वैल्यू 1 प्लस यानी 3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यानी ये बन जाएगा 5/2 बन जाएगी बी की वैल्यू। ए की वैल्यू बी की वैल्यू आ गई अपने पास, ठीक है। तो इन्हें देख सकते हैं ए की वैल्यू बी की वैल्यू आ गई। तो अब ये वैल्यू उसमें पुट कर देंगे, किस में पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे जो इसके बराबर हमने ये मान रखा है समाकलन। तो देख लो यहाँ पे लगाते हैं तो ए की वैल्यू कितनी आई है 3/4 आई है, ठीक है। ए की वैल्यू आई है अपने पास, देखो यहाँ पे लिख सकते हैं इसके बराबर ये है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3/4, ठीक। और ये आ गया है इसका अवकलन किया था यानी 4x यानी -2, ठीक। और इसकी बात करते हैं यानी प्लस यानी b की वैल्यू आई है 5/2 और बट्टे में है अपने पास यानी 2x का स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 3, इसको समाकलन करेंगे यानी dx, ठीक है। तो इनको आप अलग अलग भी बांट सकते हैं। अब आप अलग अलग बांट लेंगे तो ये बन जाएगा अपने पास बन जाएगा 3/4 यानी समाकलन ये आ गया 4x माइनस 4x यानी माइनस के 2 और बट्टे में आ गया कितना यानी 2x का स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 3 आ गया, ठीक। और यहाँ लिख सकते हैं dx लिख सकते हैं प्लस 5/2 समाकलन यानी 1 यानी 2x का स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 3 और ये आ गया dx आ गया। तो देखो इसको ऐसे कर सकते हैं, इस वाले भाग को आप I1 मान लो, इस वाले भाग को I2 मान लो, ठीक है। और इसको एक इक्वेशन दे रहे हैं यानी इक्वेशन आप फर्स्ट जो भी हो फर्स्ट मान ले रहे हैं, फर्स्ट से अगर और मान लिए हो तो और देख सकते, नहीं तो फर्स्ट मान ली हमने इक्वेशन इसकी, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट यानी I1 क्या है अपने पास, I1 की बात करें तो I1 है ये अपने पास समाकलन है यानी 4x माइनस के 2 और बट्टे में यानी 2x का स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 3 है यानी dx है। तो इतनी वैल्यू को हम t मान ले रहे हैं क्योंकि इसका डिफरेंशियल ऊपर रखा हुआ है। तो ठीक I1 I2 हमने मान लिए हैं तो इसको हटा देते हैं। अब ये देखो ये वैल्यू को हम t मान ले रहे हैं, माना यहाँ पे लिख दे रहे हैं माना, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या मान ले रहे हैं यानी 2x का स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 3 इसके इक्वल हम t मान ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका अवकलन करेंगे तो ये क्या हो गया 4x माइनस के 2 और ये बन जाएगा dx बराबर dt के हो जाएगा, ये आ गया अपने पास। तो देखिए ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो जैसे इसमें यानी I1 में हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा समाकलन, ठीक है। समाकलन इसको जैसे ही आप लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/t और dt हो जाएगा। तो इसका आप समाकलन करेंगे तो देखिए ये क्या बनेगा, समाकलन यहाँ पे लिख सकते हैं log यानी t log t यानी प्लस c लिख सकते हैं, c1 लिख सकते हैं, ठीक। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी log और t की वैल्यू कितनी है यानी 2x का स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 3 प्लस c1, ये आ गया अपने पास इसका समाकलन, ठीक है। अब I2 का भी ज्ञात कर ले रहे हैं। देखो I2 के लिए हम क्या करते हैं, ठीक। तो I2 है अपने पास, I2 की बात कर ले रहे हैं तो I2 ये रहा अपने पास 1 यानी 2x का स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 3 है और ये रहा dx, ये I2 है यानी 5/2 ये लगा है इसके साथ। तो अब देखो जब ऐसा समाकलन होता है तो अपन क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसका कोफिशिएंट को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे आप कॉमन लेंगे तो आप क्या देख सकते हैं I2
I2 बराबर ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, समाकलन आप करेंगे तो ये 1 अपॉन ये मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के 3/2 dx हो जाएगा। अब एक बात बताइए, इसको हमें होल वर्ग की कंडीशन में बनाना है, तो होल वर्ग की कंडीशन में आप कैसे बनाएंगे? तो देखो ये होता है, इसका एक तरीका होता है, यानी 2ax, यानी 2ax बराबर ये वैल्यू बीच की वैल्यू ले लेते हैं, तो यानी x से x कट गया तो a की वैल्यू आ गई कितनी 1/2, तो 1/2 का वर्ग जोड़ दो और 1/2 का वर्ग यानी घटा दो, तो ये आपका एक होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, I2 बराबर 1/2, और ये आ गया अपने पास, देखो ये बात आप समझ गए होंगे, 2ax बराबर ये मान लेते हैं, तो इससे ये कट गया तो a की वैल्यू आ गई 1/2, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, देखो माइनस एक्स, अब हमें क्या करना है, प्लस 1 अपॉन 4 जोड़ना है, माइनस 1 अपॉन 4 घटाना है, प्लस 3/2 ये आ गया, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, यानी dx लिखेंगे। ठीक, तो ये बात देखिए, I2 यानी 1/2, और ये बन जाएगा, देखो इतना आप देखिए, ये आपका फॉर्मूला बन रहा है किसका, x माइनस 2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन 2 का यानी होल स्क्वायर बन गया। अब इस वैल्यू को जरा सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, तो यानी ये प्लस के आ जाएगा कितना 5/2 आ जाएगा, बोलो, क्योंकि ये बात तो सॉल्व कर लेंगे आप, देखिए माइनस के 1/4 है यानी प्लस के 3/2 है, तो ये 6/4 हो जाएगा, तो इसमें से 6 में से बन जाएगा 5 बचेगा, तो 5/2 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया dx आ गया। तो अब देख लो ये किस टाइप का फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर यानी ये बन रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बन रहा है, तो देखो कैसे लिख सकते हैं, इस बात को देख सकते हैं। देखो I2 की बात आती है तो I2 का फाइनली हो जाएगा अपने पास 1/2, और यहाँ आप लिख सकते हैं 1 अपॉन यानी x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √5 यानी √2, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। नहीं ये 4 है, क्योंकि इसको हल करेंगे ना तो 5/4 आ गया, सॉरी ये आ गया 4, तो √5/2 हो गया, ये हो गया, और ये आ गया dx आ गया। अब इसको ऐसा कर सकते हैं, देखो कैसे, अब देखो इसको हल करेंगे तो ये बन गया tan इनवर्स में चला जाएगा, तो आप क्या लिख सकते हैं, तो देखो I2 इक्वल टू 1/2 ये रहा, तो ये होता है 1/a, तो 2 अपॉन √5 आ गया, √5 आ गया, और ये आ जाएगा tan इनवर्स यानी x की जगह पे क्या काम कर रहा है, x माइनस 1/2 अपॉन x, तो ये बनेगा √5/2 यानी प्लस c। ठीक, तो अब आप देख सकते हैं क्या I2 की हम बात करें तो I2 ये से ये कट गया, 1 अपॉन √5 आ गया, और यहाँ पे देखो कैलकुलेशन करेंगे तो ये बनेगा tan इनवर्स यानी ये बनेगा 2x माइनस 1/2, और ये आएगा रूट में 5/2 आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, प्लस c आ गया, तो I2 फाइनल आ गया, कितना आ गया अपने पास 1/5 यानी tan इनवर्स, और ये आ गया यानी कितना 2x माइनस 1/5 आ गया यानी प्लस c, बोलो। देखो अब अपने पास सब आ गए, तो अब यहाँ पे देखो यहाँ से ये बात हम हटा दे रहे हैं। अब देखो अपन क्या देखेंगे, ये देखेंगे जो इक्वेशन आपने फर्स्ट मानी थी, यानी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, उसमें ये सारी वैल्यू पुट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या थी, तो उसमें आप रख सकते हैं वैल्यू को। तो फर्स्ट इक्वेशन ये थी अपनी, ऐसे लिख सकते हैं 3/4 यानी I1 था प्लस यानी 5/2 था और I2 था, ये था इक्वेशन फर्स्ट थी अपने पास। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यू पुटअप कर दो, तो वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये वैल्यू तो ये थी यानी 3/4 यानी लॉग, और क्या था
लॉग मॉडुलस में क्या था बोलो, यानी 2x का स्क्वायर क्या था, यानी 2x का स्क्वायर माइनस के 2x, और ये था प्लस में 3 था, ये था शायद। ठीक है, तो आप देख लेना, ये जो भी हो वो लिख देना। ठीक, प्लस में 3 था यानी प्लस 5/2, और ये I2 की तो ये रही अपने पास वैल्यू, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, यानी 1/√5 और टेन इनवर्स, तो ये बात आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, यानी 2x माइनस 1/√5, और ये आ गया कितना, +c। ठीक है, तो ये आपका फाइनली उत्तर है इस सवाल का। ये आपका था 16 नंबर का क्वेश्चन था, तो आप लोग देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखिए आ जाते हैं हम आपको 17 क्वेश्चन कराते हैं, जल्दी जल्दी देखिए। देखिए 17 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर ले रहे हैं। तो देखिए 17 क्या है, यानी समाकलन हम लिखते हैं साइन 8x माइनस के कॉज 8x और बट्टे में है यानी 1-2, यानी साइन स्क्वायर एक्स यानी कॉज स्क्वायर एक्स dx, ये है। ठीक है, तो आप एक बात देख सकते हैं, तो देखो ये है सवाल अपने पास, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ये देखो ये फॉर्मूला आपको आता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, और ए माइनस बी लिख सकते हैं, ए माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये इसके लिए। तो देखो अब इस सवाल को थोड़ा करते हैं, तो देखिए आप कैसे लिख सकते हैं, लिखने का अपना तरीका ये होगा, यानी साइन की पावर 4x प्लस यानी कॉज की पावर 4x, एक ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, साइन की पावर 4x माइनस कॉज की पावर 4x, ऐसे लिख देंगे, और बट्टे में हम क्या लिखेंगे, यानी 1-2 साइन स्क्वायर एक्स यानी कॉज स्क्वायर एक्स dx, बोलो ऐसे लिखेंगे। अब आगे चलते हैं, तो देखो आगे क्या आता है, यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं, साइन की पावर 4x प्लस कॉज की पावर 4x है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो साइन की पावर 4x यानी प्लस कॉज की पावर 4x। तो यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख दो प्लस के यानी 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉज स्क्वायर एक्स। देखो ये वैल्यू हमने जोड़ दी, तो यही वैल्यू हमें घटानी पड़ेगी, तो माइनस यानी 2 साइन स्क्वायर एक्स यानी कॉज स्क्वायर एक्स, ये आ गया, और ये ब्रैकेट में लिखा ही है साइन की पावर 4x माइनस कॉज की पावर 4x, ये तो आपका लिखा ही है, और बट्टे में आपका क्या चल रहा है, यानी 1-2 साइन स्क्वायर एक्स यानी कॉज स्क्वायर एक्स है। ठीक, तो देखो अब यहाँ से आप समझ सकते हैं, देखो ये फॉर्मूला बनेगा बेटा किसका, ये फॉर्मूला बनेगा अपन का, यानी ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया इतना। यहाँ क्या बचा, माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉज स्क्वायर एक्स, और यहाँ मिलता है साइन की घात 4 एक्स माइनस कॉज की घात 4 एक्स, ये बन गया, और बट्टे में आ जाता है अपने पास क्या, यानी 1-2 साइन स्क्वायर एक्स यानी कॉज स्क्वायर एक्स आ गया। बोलो अब एक बात बताओ, 1 माइनस, देखो ध्यान देना, यानी देखो ये क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बन के बराबर होता है, तो इसी बात को आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, ये 1 हो गया, तो ये बनेगा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स यानी कॉज स्क्वायर एक्स, ये आ गया, और यहाँ क्या है, साइन की घात 4 एक्स माइनस कॉज की घात 4 एक्स आ गया। ठीक, और बट्टे में यहाँ पे क्या चल रहा है अपने पास, 1-2 साइन स्क्वायर यानी एक्स यानी कॉज स्क्वायर एक्स और dx आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी कट जाएगी अब। ठीक है,
तो ये वैल्यू आपकी कट जाएगी, तो आप इसे लो नोट कर सकते हैं। मैं हट जाता हूँ, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। देखिए तो देखो ये क्या मिला अपने पास, अब ये मिलता है अपने पास फाइनल वैल्यू ये मिलती है समाकलन। समाकलन हमें क्या मिला, यानी साइन की पावर 4x, साइन की पावर 4x मिला माइनस कॉज की पावर 4x, और ये मिला अपने पास dx मिला। अब देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो फिर इसको तोड़ सकते हैं। समाकलन यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x यानी प्लस कॉज स्क्वायर x, ये लिख सकते हैं। और यहाँ मिलेगा साइन स्क्वायर यानी x माइनस के कॉज स्क्वायर x यानी dx लिख सकते हैं। अब एक बात देखो, ये बन के बराबर आ गया, ठीक है, बन के बराबर आ गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी साइन स्क्वायर x माइनस के कॉज स्क्वायर x dx के बराबर आ गया। तो एक बात बताओ, ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है कॉज स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ से माइनस को कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा कॉज स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन गया, बोलो डी एक्स लिख सकते हैं। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, यानी cos 2x का होता है। तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं, यानी ये आ गया cos 2x का, तो ये आ गया माइनस समाकलन यानी cos 2x आ गया, dx आ गया, और cos 2x का आप समाकलन करेंगे तो कितना आ गया 1/2, यानी आप लिख सकते हैं साइन 2x आ गया, और ये आ जाएगा साइन 2x प्लस c आ जाएगा। तो यही आपका फाइनल उत्तर है इस सवाल का, ठीक है। तो आप लोग देखिए, हमने इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हल कर लिए। अब और सवालों की हम बात कर रहे हैं। देखिए अगला सवाल है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के लिए। तो देखिए यहाँ पे देखिए, यानी क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात कर रहे हैं। तो 18 नंबर का सवाल है, ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस, ये है आपका सॉरी साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स एक्स यानी बी यानी कॉज इनवर्स एक्स है, और बट्टे में है अपने पास रूट में यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी डी एक्स। ये आपको करना है समाकलन। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको आप कैसे करेंगे, तो इसको भी मान ले रहे हैं, माना हमने ये टर्म को मान लिया ऊपर वाले को। तो ये क्या है, ए साइन इनवर्स यानी एक्स प्लस बी कॉज इनवर्स एक्स इक्वल टू हमने टी मान लिया, एक थोड़ा पानी। अब देखो यहाँ से एक बात देख सकते हैं, तो ये हमने मान लिया, तो इसका अब क्या करेंगे, इसका अवकलन कर दो। तो अवकलन करेंगे तो ए अपॉन, यहाँ क्या बन जाएगा, ए अपॉन रूट में यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब देखो इसका क्या बनेगा, इसका अवकलन करेंगे तो माइनस होता है, तो ये माइनस बी अपॉन क्या बनेगा रूट में यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, और डी एक्स बराबर डी टी के होगा। अब यहाँ से क्या कर लो ठीक, अब ये कॉमन ले लेते हैं हम, तो ये बनेगा कितना, यानी 1 अपॉन रूट में यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये टर्म हमने कॉमन ले लिया। अगर ये टर्म हमने कॉमन ये बाहर निकाल दिया तो यहाँ क्या बचा, ए माइनस बी बचा, डी एक्स बचा, और बराबर के डी टी के बराबर बचा। तो ये वैल्यू देखो यहाँ क्या है, देखो डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये बच जाएगा। तो यानी ए माइनस बी अलग है, तो ए माइनस बी को पक्षांतर कर दो, तो ये अपने पास बचेगा कितना, डी एक्स बट्टे में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन ए माइनस बी, और ये आ गया डी टी के बराबर, ठीक है। तो ये वैल्यू अब इसमें पुट कर दो। जैसे ही आप पुट करेंगे ना, तो ये क्या बन जाएगा, देखो जैसे ही आप पुट करते हैं ना, तो ये वैल्यू बन जाएगी टी बन जाएगी, और टी डी टी लिख सकते हैं। तो जैसे ही इसका आप समाकलन करेंगे तो टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी हो गया। अब इसकी टी की वैल्यू पुट अप कर दो, तो देखो यहाँ हम उत्तर लिख दे रहे हैं फाइनली। तो ये ए टी की वैल्यू कितनी है, ए साइन इनवर्स एक्स प्लस बी यानी कॉच इनवर्स एक्स,
और बट इसका स्क्वायर बट्टे में 2 यानी प्लस सी। इसका ये फाइनल उत्तर आ गया। ठीक है, तो आप लोग इस बात को नोट कर सकते हैं। देखिए सवाल नंबर हमने 18 आपको करा दिए। अब देखो 19 की बात कर ले रहे हैं। 19 जो क्वेश्चन है देखिए, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे अच्छे से। देखिए सवाल नंबर हम 19 की बात कर रहे हैं, तो देखो 19 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, समाकलन यानी 2x प्लस 1 है और बट्टे में है अपने पास रूट में यानी 2x का स्क्वायर और प्लस x माइनस के 3 और dx ये है अपने पास। तो देखिए इसको कैसे करेंगे इस समाकलन को। ये भी बहुत बार यूपी बोर्ड एग्जाम में आया है, करीब 10 बार आया है ये सवाल यूपी बोर्ड में। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखो यहाँ इसके बराबर हम क्या कर सकते हैं, समाकलन यानी 2x यानी प्लस 1। जब भी इस टाइप का सवाल आता है तो आप कैसे करेंगे, यानी 2x का स्क्वायर यानी प्लस x माइनस के 3 यानी dx, इसके बराबर हम वैल्यू मान ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, समाकलन तो a प्लस यानी हर का a इंटू होता है और हर होता है ना उसका क्या होता है यानी अवकलन होता है, d ओवर डी x होता है यानी 2x ठीक है का स्क्वायर प्लस x यानी माइनस के 3 यानी प्लस b और बट्टे में होगा कितना। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रूट में। ठीक, रूट में यानी 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस के 3। ठीक है, और यहाँ dx है। तो देखो अब इनको थोड़ा हल करते हैं, तो इसके बराबर ये लिख देते हैं यानी 2x ये क्या है 2x प्लस 1 है अपने पास, इक्वल में लिखते हैं a d ओवर डी एक्स और ये 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस के 3 है। ठीक है, और प्लस क्या है b है अपने पास। अब देखो इसको हल करते हैं, तो देखो इसको हल करने का तरीका अपना वही होगा, सेम होगा तरीका। तो a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे, यानी 2x प्लस 1 आ गया इक्वल टू, इसका अवकलन कर दो तो ये क्या होगा, यानी ये अवकलन होगा 4x का स्क्वायर, 4x का स्क्वायर प्लस यानी 1 ये आ गया प्लस b आ गया, v आ गया। नहीं, इसका अवकलन करेंगे तो 4x ही हो जाएगा, सॉरी। तो अब देखो यहाँ करते हैं यानी 2x प्लस 1 और जब भी इसका मल्टीपल करेंगे तो 4ax होगा प्लस a होगा प्लस b होगा। तो अब x की तुलना कर दो, तो जैसे ही हम तुलना करेंगे ना तो ये क्या बनेगा, यानी 4ax बराबर 2x। तो x से x कट गया तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू 1/2 आ गई। अब यहाँ एक इक्वेशन बना दो, यानी कांस्टेंट की कंपेयर कर दो, तुलना कर ले रहे हैं। तो a प्लस बी बराबर कितना है, 1 है। तो यहाँ से आप एक बात देख सकते हैं, a प्लस बी बराबर 1 आ गया। तो a की वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके हैं, तो 1/2 प्लस b ये आ गया इक्वल टू 1। तो ये b की वैल्यू आ गई कितनी, 1 माइनस 1/2। तो ये आ जाएगा अपने पास 1/2, यानी अपने पास दोनों वैल्यू आ गई 1/2। तो ये वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे तो देखो यहाँ से क्या कंडीशन बनेगी, तो a और b की वैल्यू दोनों की 1/2 आ गई। तो देखो ये कंडीशन आप यहाँ जैसे ही रखेंगे ना तो ये क्या बनेगा अपने पास, समाकलन a और इसका अवकलन आपने किया तो ये आ गया 4x प्लस यानी 1 आ गया। ठीक, और a प्लस b है और बट्टे में कितना है, बट्टे में रूट में यानी 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस के 3 dx है अपने पास। तो इसकी वैल्यू जैसे ही आप पुटअप करेंगे तो ये मिलेगा, a की वैल्यू 1/2 आ गई, तो 1/2 यानी 4x यानी प्लस 1 है और प्लस 1/2 है। तो बट्टे में है अपने पास रूट में यानी 2x का स्क्वायर प्लस x ये 2 है। ठीक, x माइनस के 3 और ये आ गया dx आ गया। ठीक, अब देखो इसको कैसे करेंगे आगे, इसको अलग अलग कर देते हैं, इक्वेशन बना देते हैं। तो देखो ये कैसे बन जाएगी, 1/2 समाकलन करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, 4x प्लस 1 होगा, बट्टे में कितना आएगा रूट में यानी 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस के 3 और ये आ गया dx
और ये यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस 1/2 ले लो, समाकलन कर दो 1 रूट में आ गया यानी 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस के 3 और ये आ गया कितना dx आ गया अपने पास। तो अब आप ऐसा कर सकते हैं, इसे I1 मान लो, इसे I2 मान लो, I2 मान लो, तो ये मिल गया आपको एक समीकरण नंबर 1 मिल गया। ठीक है, तो अब आगे हम बात कर ले रहे हैं, इसको रफ करते हैं। तो समीकरण नंबर 1 मिल गया, तो I1 को हम पहले हल करते हैं। तो देखो I1 को हम हल करते हैं, तो I1 है क्या अपने पास, समाकलन है अपने पास यानी 4x प्लस 1 अपॉन यानी रूट में यानी 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस के 3 dx ये है अपने पास। तो देखो मान लेते हैं इस बात को, माना यहाँ पे मान ले रहे हैं कितना यानी 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस के 3 इक्वल टू t मान लिया। इसका अवकलन करेंगे तो 4x प्लस 1 हो जाएगा और dx बराबर dt आ जाएगा। तो ये वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो देखो यहाँ क्या बन जाएगा यहाँ ये आपका बन जाएगा, कितना बनेगा, तो जैसे ही आप पुट करते हैं I1 के लिए ये बनेगा समाकलन। ठीक है, समाकलन आप करते हैं तो यहाँ पे जैसे ये वैल्यू पुट करेंगे तो 1 अपॉन रूट में t होगा और dt होगा। तो इसका समाकलन करेंगे आप तो ये क्या बन जाएगा, समाकलन यानी t की घात माइनस के 1/2 dt हो जाएगा। तो इसका समाकलन करेंगे, एक घात जुड़ जाएगी तो फाइनली समाकलन होगा t की पावर 1/2, कितना होगा समाकलन t की पावर 1/2 प्लस c होगा। तो इसको फाइनली लिख सकते हैं रूट में ये वैल्यू जो t हमने मानी है 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस के 3, इसको हमने मान रखा है, क्या मान रखा है t, तो यहाँ लगा दी प्लस c, ये वैल्यू आ गई अपने पास c1। तो ये आपका I1 का समाकलन आके तैयार हो गया। ठीक है, अब I2 का समाकलन हम ज्ञात कर ले रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो I2 का समाकलन ज्ञात करेंगे तो देखो I2 का समाकलन कैसे ज्ञात करेंगे, तो I2 अपने पास है, I2 की बात कर ले रहे हैं तो I2 ये है यानी समाकलन 1 अपॉन यानी रूट में क्या है यानी 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस के 3 और dx ये है अपने पास। तो देखो I2 का तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर देखो यहाँ 2 जैसे ही आप बाहर निकालेंगे ना, ये रूट में है तो रूट में 2 निकलेगा। तो I2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन रूट 2 हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो ये क्या मिलेगा समाकलन 1 अपॉन ये रूट में हो जाएगी वैल्यू कितनी x स्क्वायर यानी प्लस x/2 होगा और माइनस के 3/2 होगा और ये dx होगा। बोलो अब देखो इसको होल वर्ग बनाने के लिए कंडीशन वही यानी 2ax बराबर हम x/2 कर लेते हैं। तो x/2 किया हमने तो ये कट गया तो a की वैल्यू आगे कितनी 1/4 का वर्ग जोड़ दो और 1/4 का वर्ग घटा दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ से फाइनली आपको क्या मिला यानी I2 बराबर 1/√2 लिख सकते हैं। तो इसका आप समाकलन करेंगे 1 अपॉन तो x का स्क्वायर प्लस x/2 यानी प्लस यानी 1/16 और माइनस के 1/16 माइनस के 3/2 और ये आ गया dx आ गया। तो I2 की बात कर ले रहे हैं तो I2 है अपने पास कितना यानी 1/√2। तो इसको जैसे ही आप करेंगे तो 1 अपॉन यानी x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर आ गया। इसको हल कर रहे हैं 8 × 24 माइनस के 25 बट्टे यानी 16 यानी dx आ गया। अब देखो यहाँ पे I2 के बराबर आ गया 1/√2 आ गया तो इसको फाइनली आप कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन यानी x प्लस 1/4 का स्क्वायर, ये रूट में चल रहा है भाई, ये रूट में वैल्यू चल रही है, ये सारी वैल्यू रूट में है, ये भी वैल्यू रूट में है तो इसका स्क्वायर आ गया और 5/4 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, dx से लिख सकते हैं।
तो ये फॉर्मूला किस टाइप का बन रहा है, 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो इसका फाइनली जो उत्तर की हम बात करते हैं तो उत्तर क्या होगा, तो आप लिखेंगे 1/2 बराबर आपका आ गया 1/√2 आ गया। ठीक है, तो ये चला जाएगा किस में, लॉग में चला जाएगा, यानी लॉग क्या होता है एक्स की काम क्या कर रहा है, x+4 कर रहा है, x+1/4 कर रहा है। ठीक है, तो प्लस यानी रूट में वही वैल्यू होती है जो फाइनली आपका वो होता है, तो आप लिख सकते हैं वही वैल्यू क्या थी, x² + x/2 और माइनस के 3/2 यही था। तो ये आ गया +c2। तो अब देखो समीकरण 1 क्या था अपने पास, समीकरण 1 में ये वैल्यू आप पुटअप कर देंगे। तो समीकरण 1 था अपने पास, समीकरण फर्स्ट में लिख दो I1 तथा I2 का मान रखने पर, I2 का, ठीक है, I2 का मान रखने पर जैसे आप समीकरण फर्स्ट में I1 I2 का मान रखेंगे तो देखो यहां से क्या मिलेगा, यहां से अपन को ये मिल जाएगा, समीकरण फर्स्ट था क्या अपने पास, फर्स्ट ये था समीकरण, तो ये था कितना था 1/2 था, कितना था 1/2 I1 था प्लस और कितना था 1/2 I2 था। तो I1 और I2 की वैल्यू है, उन्हें आप रख लेना, यही इसका फाइनल उत्तर है। ठीक है यानी हमने क्वेश्चन करीब कर लिए 19 कर लिए, अब 20वां एक सवाल और देख लेते हैं, लास्ट सवाल ये। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात देखिए, इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये समाकलन है अपने पास 1/b यानी cos x प्लस यानी c sin x और ये है dx है। ये भी सवाल कई बार आया हुआ है यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पे इस सवाल को करने के लिए तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसका ऊपर नीचे गुणा कर दो, देखो अंश हर में, तो ये कैसे लिख सकते हैं, रूट में हम b² + c² और बट्टे में यानी रूट में b² + c² की कंडीशन लगा दे रहे हैं ठीक है, तो यहाँ लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो 1/रूट में यानी b² + c² आ गया। ठीक, समाकलन अब ये बट्टे में, अब यहाँ कर दे रहे हैं b बट्टे में यानी रूट में यानी b² + c² आ गया। ठीक है, यानी ये क्या है cos x है प्लस, देखो ये क्या है, एक बात समझना, अगर ये किसी को डाउट जा रहा हो तो देखो ये इसका जैसे यहाँ गुणा करेंगे ना तो ये यहाँ आ जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा और जैसे ये यहाँ पहुँचेगा यहाँ से ये कट जाएगा। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, c/रूट में b² + c² और ये आ गया sin x आ गया, dx आ गया। तो देखो हम यहाँ फॉर्मूला बना सकते हैं, ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको हम मान ले रहे हैं, देखो ये मान के चलते हैं ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट वैल्यू को हम लेट कर सकते हैं। लेट कैसे कर लो, साइन अल्फा बराबर हम कर ले रहे हैं, साइन अल्फा बराबर हमने मान लिया b/रूट में क्या मान लिया, b² + c², ये मान लिया। अब यहाँ बात आती है, इसको मान ले रहे हैं यानी cos अल्फा बराबर मान लिया हमने क्या है, c/रूट में यानी b² + c²। देखो किसी के दिमाग में ये बात नहीं चल रही है, अलग अलग है, यानी कांस्टेंट है तो हमने कांस्टेंट मान लिया इसको। तो अब यहाँ क्या है 1/ में रूट में यानी b² + c² ये आ गया तो अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, 1/ ये बात आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन अल्फा cos x प्लस यानी cos अल्फा यानी sin x। तो ये बात आप देख सकते हैं, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 1/रूट में यानी b² + c²। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, समाकलन 1/, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइन यानी अल्फा यानी प्लस x, ऐसे लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं। तो ये आ गया 1/रूट में यानी b² + c²। तो यहाँ आप समाकलन 1/ साइन को क्या लिख सकते हैं, यानी कोसेक अल्फा यानी प्लस x लिख सकते हैं, यानी dx आ गया ठीक, अब देखो इसका फाइनली उत्तर होगा
यानी कोसेक। यानी कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 10x/2 log 10x/2 होता है इसका समाकलन। तो आप क्या लिख सकते हैं, ये आ गया 1/रूट में b² प्लस c²। ठीक है, तो इसका समाकलन क्या होता है, यानी log 10x/2, x का काम क्या कर रहा है, यानी अल्फा प्लस x/2, ठीक, प्लस सी। यही इसका आपका फाइनल उत्तर है। तो देखिए हमने आपको यानी इम्पोर्टेंट यानी 20 क्वेश्चन कराए हैं यूपी बोर्ड एग्जाम में, जो क्वेश्चन यानी प्रत्येक क्वेश्चन 4-5 बार आया होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा, अगर कोई कभी लगती है आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, अगर आप